मित्रों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो वास्तु उपाय में। शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद का क्या करना चाहिए, क्या है इस बारे में जरूरी बातें जो हर किसी को जानना जरूरी है। मित्रों, सावन हो या फिर अन्य दिन, हर वार शिव पूजा के समय कई प्रकार के प्रसाद भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं। लोग उसे श्रद्धा पूर्वक खाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है इस बारे में मान्यताएं। शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने के बाद कई बातों को ध्यान रखना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा कर उनके भक्त शुभ आशीष उनसे प्राप्त करते हैं। पूजा पाठ के दौरान भोलेनाथ को उनकी पसंद का भोग भी लगाया जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं। साथ ही जानेंगे भगवान शिव और शिवलिंग के बारे में। भगवान शिव और शिवलिंग की अलग है पूजा का विधान। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव की प्रतिमा और शिवलिंग की पूजा करने के नियम अलग अलग होते हैं। कभी भी दोनों की पूजा एक ही विधि से नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान शिव और शिवलिंग को भोग लगाने के नियम भी अलग अलग बताए गए हैं। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। अक्सर आपने अन्य देवी देवताओं के मंदिर में देखा होगा कि पूजा पाठ के दौरान भगवान को जो भोग अर्पित किया जाता है, उस भोग को अंत में भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है। परंतु शिवलिंग पर चढ़ा भोग प्रसाद के रूप में नहीं खाने की सलाह दी जाती है। इस भोग को भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं खाते शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, हमारे शास्त्र जो कहते हैं उसके अनुसार, महादेव के मुख से भूत प्रेत का प्रधान चंडेश्वर हुआ था। प्रचलित मान्यता है कि शिवलिंग पर अर्पित किया गया भोग चंडेश्वर का भाग माना जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर चढ़ा भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए मना किया जाता है। ऐसे शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाने से खत्म हो जाते हैं दोष। कैसे? धातु से बने शिवलिंग का प्रसाद खा सकते हैं, जैसे चांदी, तांबे, पीतल से बने शिवलिंग की पूजा में चढ़ाया प्रसाद शिव का अंश माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव का प्रसाद असंख्य पापों का नाश करता है। पारद शिवलिंग पर भी प्रसाद चढ़ाने के बाद उसे खा सकते हैं और घर ला सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं गया हो और शिव की साकार मूर्ति को अर्पित किया गया हो, तो ऐसे प्रसाद खाने से भी कोई किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। प्रसाद चढ़ाने के नियम क्या हैं? भगवान को हमेशा सात्विक चीजों का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद कभी भी जमीन में नहीं चढ़ाना चाहिए। इसे पीतल या चांदी जैसी धातुओं के बने पात्रों में ही चढ़ाना चाहिए। पूजा पूरी होने के बाद भगवान के पास ही उसे उठाना चाहिए और सपरिवार श्रद्धा पूर्वक इसे ग्रहण करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।